दोस्तों, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है, लेकिन मोर को ही भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में क्यों चुना गया और क्या वाकई में मोर के आंसुओं को पी करके मोरनी प्रेग्नेंट होती है? इसके अलावा मोर बारिश में ही क्यों नाचते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब आपको नहीं पता होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको मोर से जुड़े कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसका टाइटल है अमेजिंग फैक्ट अबाउट पीकॉक। दोस्तों, मोर केवल एक सुंदर पक्षी ही नहीं बल्कि इसे हिंदू धर्म की कथाओं में भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उनमें एक तरफ मोर बना होता था। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठता था उसकी शक्ल मोर जैसी थी। दोस्तों, दो मोरों के मध्य बादशाह की गद्दी थी तथा पंख पीछे फैलाए थे। मोर हीरे पन्नों से जड़े इस तख्त का नाम तख्ते ताउस रखा गया। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं। दोस्तों, एक वयस्क मोर का वजन 4 से 6 किलोग्राम होता है, जबकि मोरनी नर मोर से काफी छोटी, तकरीबन 1 मीटर लंबी होती है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। इसे अंग्रेजी में ब्लू पीकॉक या पीकॉक और संस्कृत में मयूर कहते हैं। मयूर परिवार में मोर, नर मोर और मादा मोर को मोरनी कहते हैं। इनमें से मोर आकार में अधिक बड़े और आकर्षक होते हैं। इसका शरीर चमकदार नीले रंग का होता है, जबकि मोरनी का शरीर ब्राउन रंग का होता है और उनके पास मोर के समान आकर्षक पूंछ नहीं होती है। मोर की 200 लंबे पंखों वाली शानदार पूंछ होती है, जिस पर नीले लाल सुनहरी रंग की आंख की तरह के चंद्राकार निशान होते हैं। ये अपनी पूंछ धनुषाकार में ऊपर की ओर फैलाकर नाचते हैं। दोस्तों, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने के पीछे सिर्फ उसकी खूबसूरती ही एक कारण नहीं है, बल्कि और भी कई वजह हैं जिनके चलते ये इस मुकाम पर है। जब देश के राष्ट्रीय पक्षी का चयन किया जा रहा था तो मोर के अलावा कई अन्य पक्षियों का नाम भी इसमें शामिल था, लेकिन चुना सिर्फ इसे गया। माधवी कृष्ण ने 1961 में लिखे अपने एक आर्टिकल में कहा था कि भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड की उटाकामुंड में बैठक हुई थी। इस बैठक में साइरस क्रैन, ब्राह्मणी काइट, बस्टार्ड और हंस के नामों पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन इन सब में मोर का नाम चुना गया। दरअसल इसके लिए जो गाइडलाइन बनाई गई हैं उसके अनुसार राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए जाने के लिए उस पक्षी का देश के सभी हिस्सों में मौजूद होना जरूरी है। इसके अलावा आम आदमी इसे पहचान सके, साथ ही साथ इसे किसी भी सरकारी पब्लिकेशंस में डिपिक्ट किया जा सके। इसके अलावा ये पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत की राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया, क्योंकि ये शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। मोर नर है इसलिए अंडा नहीं देता, लेकिन मादा अंडा देती है। हमारे यहाँ कथाओं में सुना जाता है कि जब सावन का महीना आता है तब मोर रोता है और उसके आंसू मोरनी पीती है और इसी तरह से वो अंडा देती है, लेकिन ये सच बात नहीं है। सच बात तो ये है कि और पक्षियों की तरह भी मोर और मोरनी के बीच में संबंध बनाए जाते हैं। मोर मोरनी को आकर्षित करने के लिए अपने पंख फैलाता है, कभी कभी नाचता भी है। जब मोरनी शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी इच्छा प्रदर्शित करती है तब मोर कूद के उनके ऊपर चढ़ जाता है और कुछ इस तरह से उनके शारीरिक संबंध की वजह से मोरनी अंडे देती है और इसी अंडे से बच्चे पैदा होते हैं। मोरनी साल में जनवरी से और अक्टूबर के बीच अंडे देती है और एक बार में 3 से 5 अंडे देती है। अंडा सेने और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेले मोरनी की होती है। अंडे से चूजे निकलने में 25 से 30 दिनों का वक्त लगता है। बचपन में नर और मादा मोर की पहचान मुश्किल होती है। 1 साल होने के बाद ही नर की पूंछ लंबी होने लगती है। मोर के बच्चों के थोड़े बड़े बदलाव पर उनके सिर पर कलगी आ जाती है। एक मोर औसतन 20 साल तक जिंदा रहते हैं। मोरों की सर्वाधिक सुंदर प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जहां कहा जाता है कि सबसे पहले सिकंदर इस सुंदर पक्षी को यूनान ले गया था, जिसके बाद इसकी अनेक प्रजातियां दुनिया भर में फैली हैं और बड़े बड़े परों वाले मोर कम ही उड़ते हैं। रात होने पर है ये पेड़ पर चढ़ जाते हैं और दिन पर दिन नीचे उतरते आते हैं और ये खुले मैदानों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मोर ज्यादातर जंगल या सुनसान जगह पर रहना पसंद करते हैं। मोर का मुख्य भोजन अनाज, फल, सब्जियां और कीड़े मकोड़े होते हैं।
मोर घास, अमरूद, केला, टमाटर, अफीम की फसल के अंकुर तथा हरी मिर्च और लाल मिर्च खाना पसंद करते हैं। मोर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये थे मोर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर्स भी चेक कर लीजिए।